अगर आपने अभी तक नर्सिंग टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो यूपीसीएचओ है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले नहीं है या कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट हैं नर्सिंग के, वो सीएचओ के सिलेबस में नहीं है। और क्योंकि यूपीसीएचओ में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जीएनएम नर्सिंग मांगी गई है, तो जीएनएम नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। उसमें से भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले या सब्जेक्ट नहीं आने वाला, और बहुत सारे टॉपिक्स मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से कुछ ही टॉपिक आने वाले हैं। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से फर्स्ट एड, एनवायरमेंटल हाइजीन और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 टॉपिक ही आएंगे। फंडामेंटल नर्सिंग बहुत बड़ा है। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो कि यूपीसीएचओ में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, ये देखने, तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने बोला कि जीएनएम के जो सिलेबस है उसी से आने वाले हैं। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और न्यूट्रिशन, ये सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये नहीं आएंगे। ऐसे ही फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसी से क्वेश्चन आएंगे, डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बता ही दिया है कि इससे केवल 3 टॉपिक आएंगे, फर्स्ट एड और एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, केवल यही 3 टॉपिक आएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। इसके बाद फर्स्ट ईयर से न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्या क्या आएगा। इसमें एक फर्स्ट सब्जेक्ट से बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से तो क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और इसके बाद है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद इसमें थर्ड सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग, उससे भी क्वेश्चन आने वाले, यानी सेकेंड ईयर के जो 3 सब्जेक्ट हैं तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी तरह से जीएनएम थर्ड ईयर में मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों से क्वेश्चन आने वाले। यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। और फर्स्ट ईयर में मैंने बताया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, न्यूट्रिशन से आएंगे, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में फर्स्ट एड, एनवायरमेंटल हाइजीन और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप में भी जो सब्जेक्ट हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, रिसर्च, हेल्थ इकोनॉमिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एडजस्टमेंट, एजुकेशनल मेथड एंड मीडिया फॉर द टीचिंग इन प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ये सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट में से केवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोर्ड मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका सिलेबस की अब डिटेल से बात की जाए तो इस नर्सिंग जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो ये हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, फंडामेंटल से फर्स्ट एड, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग,
मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं तो उनको क्यों पढ़ना, अगर आएंगे ही तो बहुत कम चांस है आने के। इसके बाद मैं सेकंड सेक्शन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि 2 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे इसमें, नर्सिंग सेक्शन और जनरल एप्टीट्यूड। सेकंड सेशन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के। नर्सिंग सेक्शन से जो कि UPCHO का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो 2 हावर्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसमें 2 सेक्शन है, एक नर्सिंग सेक्शन है, उसमें से 80% क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड सेक्शन है GK एंड रीजनिंग का, उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इतना याद रखना है, क्योंकि इतना सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं नर्सिंग में, जैसे फार्माकोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, इनसे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। केवल जो सब्जेक्ट बताया है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप जिस कंपटीशन की बुक से भी पढ़ रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस मैंने बताया है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो केवल उसी पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और नर्सिंग से संबंधित सभी तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।